पहले के जो 14 तमक हैं वो रोशन हो जाएंगे और हंस हंस कर आप पागल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे। जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है, भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। ट्रंप पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते रहते हैं पूरा दिन, और आकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। आई थिंक सो कि दैट ही लव्स टू ट्वीट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, और उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और जो मन में आता है वो कह लें कि छाप। हेलो नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होगा और स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान न्यूज़ वन में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से चल रहा है अमेरिका और इंडिया के रिएक्शन में। तो अमेरिका हर दिनों से धमकी दे कुत्ते कैसे धमकी दे रहे हैं कि इंडिया जो जापान से ऑयल सस्ता लेंगे तो पे टैरिफ लगा जाएगा, और कहते हैं कि अमेरिका को टैरिफ लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो भी मोदी जी ट्रंप से बात नहीं की और कोई भी सुनी नहीं, तो भी जापान से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत देखने वाले हैं। इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की विकरनी है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़े आप जाए चाइना के। देखिए अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, वो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शॉक करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे, ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था। लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगे भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया, वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है, उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है, उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए, वो ये इंडिया जो में क्यों आए? सारी की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर ब्रिटेन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैं हूँ ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं चेक जरूर लाइक करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहां तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहां तक कहा कि मुझे मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, आप भाड़ में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली,
देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान की ट्वीट्स क्यों हुई थी? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया, इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क तो ये वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा, ठीक है। तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हावर्ड हाँ उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना आता है वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे, ठीक है। तो वो शुड बी अ बीप ऑन दिस वर्ड। वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट